बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे गोल्ड की अपनी डेली फोरकास्ट में। और आज हम बात करेंगे गोल्ड का मेजर ब्रेकडाउन और उसके बाद की सूरत हाल, अगला क्या मूव रहेगा गोल्ड की प्राइसेस में। सबसे पहले हम डाटा का एनालाइज करेंगे, इकोनॉमिक डाटा, जबकि टेक्निकल सपोर्ट लेवल जो ब्रेकआउट हुआ कल के सेशन में उस पर बात करेंगे। नंबर 3 हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके साथ डॉलर इंडेक्स और उसका जो इस वक्त मेजर लेवल है वहाँ पर पहुँच गया। डॉलर और इंडेक्स और गोल्ड का कंपैरिजन करेंगे पिछले काफ़ी अरसे का, कि क्या रुझान रहता है, दोनों का कंपैरिजन किस तरह से वर्कआउट करता है। जबकि गोल्ड का अगला पॉसिबल मूव, उस पर हम बात करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम का पहला हमारा हिस्सा और डाटा एनालाइज करते हैं। कल जो कि डाटा रहा 26 का, वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो कि एक्सपेक्टेशन से भी बिलो आया, जिसने कि प्रॉम्प्ट किया डॉलर इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाया और गोल्ड का ब्रेकआउट कर गया 1900 लगभग 22 से 23 डॉलर्स की सतह पर, जो कि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रही। 1, 2 और 3 बार उसको ब्रेक डाउन कर गया 1922 के लेवल के करीब करीब। अब अगला जो आज मेजर जो डेवलपमेंट है, जिस तरह आज का कैलेंडर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई मेजर हाई इम्पैक्ट डाटा शेड्यूल नहीं है, सिवाय क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ के, जो कि इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है। -0.7 मिलियन की फोरकास्ट है। अब हम एनालाइज करते हैं कि टेक्निकल लेवल जो कि ब्रेक डाउन किया कल के सेशन में गोल्ड में, और अभी अभी 1915 डॉलर्स के आसपास ट्रेड हो रही हैं। क्रूड प्राइस गोल्ड की प्राइसेस $4 से भी ज़्यादा की अभी गिरावट है गोल्ड फ्यूचर्स में। तो अगला पॉसिबल लेवल क्या होगा, उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स की जो सिचुएशन रही ओवर द नाइट। मेजर लेवल है और इस वक्त आप ग्राफ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म का ग्राफ जो कि वीकली ग्राफ है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को टेस्ट किया उसने। उससे पिछला जो हफ्ता गुजरा था उस पर भी हमने बात की थी दोबारा से। यहाँ पर जो मेजर विक डाउन साइड छोड़ी है, तो इसका मतलब है कि अब अगले हफ्ते कम से कम ये जो ऑन गोइंग वीक है, डॉलर इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मेजर लेवल है। और यहीं पर जहां पर गोल्ड की प्राइसेस में हमने कमी देखी, इन केस के गोल्ड और उसका जो कंपैरिजन पे बात करते हैं कि किस तरह से बिहेव करता रहा है हिस्टोरिकली, उसके लिए आपको नए ग्राफ पर मैं लिए चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लाइन में कंपैरिजन किया गया है। अपर साइड पर जो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं इन परसेंटेज, हाई रहा अक्टूबर नवंबर का 114.15 डॉलर्स की सतह पर डॉलर इंडेक्स का, और उस समय उस वक़्त ये जो रेट था गोल्ड का काफ़ी करेक्शन कर गया। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस में कमी देखने को मिली, हमने देखा कि गोल्ड वहाँ पर कंटिन्यूसली थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ, वैल्यू में अप्रिशिएट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो लेवल है, ये जो टाइम पीरियड है, कंसोलिडेशन पैटर्न रहा दोनों एसेट्स में, गोल्ड में भी और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी। ये वो लेवल है जहाँ पर गोल्ड लगभग 2100 के आसपास 2085 डॉलर्स की सतह पर हाई पोस्ट किया। लेकिन जो कंसोलिडेशन पैटर्न था, जैसे ही थोड़ी सी मूव आई, जो कि दूसरा टॉप था डॉलर इंडेक्स का, गोल्ड ने दोबारा से रिट्रेट किया। यहाँ पर ये जो लेवल रहा, वहाँ पर दोबारा हमें रिट्रेट मिली, पुल बैक किया गोल्ड ने। और अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉलर यहाँ पर अपना बिल्कुल उसी लेवल पर है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और वहाँ पर हम इस जगह गोल्ड का अगर एनालाइज करें तो ट्रेंडिंग डाउन है अपसाइड। और यहाँ पर इन केस के 106 की सतह ब्रेक होती है डॉलर इंडेक्स में, तो डेफिनेटली गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद यहाँ पर जो स्प्रेड है दोनों एसेट्स में वो मज़ीद गहरा होगा, गोल्ड डाउन जाएगा। और इन केस यहाँ से ब्रेकआउट 106 का है अगला लेवल,
लगभग 109 110 की सतह पर डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि गोल्ड का अब अगला क्या पॉसिबल लेवल है 1922-23 की ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ पर जो चार्ट है मेरे पास लॉन्ग टर्म का चार्ट है, वीकली चार्ट जो कि पिछले 2 हफ्तों का ये चार्ट है, वीकली चार्ट। तो रिजेक्शन थी अपर साइड पर, उससे पहले हमने डाउन साइड रिजेक्शन देखी, प्राइसेस ने लंबा विक छोड़ा यहाँ भी, और दोनों हफ्तों में अब ये फैसला इस हफ्ते में जो कि दोनों वीक्स का जो लो था उससे नीचे ट्रेड हो रही हैं $1915 के आसपास। अब अगला जो पॉसिबल लेवल है वो क्या रह सकता है? नंबर 1, अगला जो इनिशियल सपोर्ट रहेगा हमारी तवक्कुआत हैं वो यहाँ पर लगभग $1901-1902 के आसपास है। अगर हम इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मूव करें एक माइनर सपोर्ट के लिए, जबकि मेजर सपोर्ट लेवल अब यहाँ पर हमारी जो तवक्कुआत हैं अगर हम उसको एक बड़े लॉन्ग टर्म का व्यू लें गोल्ड का, जो कि हमें कंपैरिजन में मिला गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के ग्राफ का, दोनों का कंपैरिजन करते हुए जब स्प्रेड मज़ीद वाइड होएगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ अब ये एक काइंड ऑफ 1902-1901 लेवल की सतह का सपोर्ट ज़रूर मौजूद है। लेकिन जो मेजर यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में वो लगभग ये जो मूविंग एवरेज का लेवल है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं $1865 की सतह पर, और ये री करेगा। अगर मैं एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के साथ आपको समझा पाऊँ, ये लेवल जो कि अभी सपोर्ट ब्रेक डाउन किया उसका हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सपोर्ट है वो लगभग यही आ रही है। तो रीइंफोर्समेंट है ट्रेंड लाइन का और उसके साथ साथ मूविंग एवरेज का, जो कि 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है $1864-65 की सतह के आसपास। 2 से 4% का आप मार्जिन ऑफ एरर भी दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत ही एक किस्म का आप समझ लें कि नामुमकिन बात है। 2 से 4% की मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन ये जो मेजर सपोर्ट लेवल अब नज़र आ रहा है वो यहीं 1865-64 या $67 की सतह पर देखने को मिल सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर डेफिनेटली एक जैसे ही एसेट की कीमत वैल्यू में इजाफा हो, जैसा कि गोल्ड का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट काफ़ी प्रेफरेबल है। जैसा कि पहला जो स्टॉप लॉस है इन केस के शॉर्ट सेल के लिए वो ये 1925 की ब्रेकआउट पे ये जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली वो एक स्टॉप लॉस की सूरत में रखना चाहिए $1925-26 की सतह को। मेजर अब अगर बाउंस बैक लेती हैं प्राइसेस टुवर्ड्स 1920, 23, 24, 25, तो यहाँ पर चूँकि रिस्क अंडर कंट्रोल होगा तो ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेल की राइट क्लोज टू द दिस ट्रेंड लाइन, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रही थी और अब एक्सपेक्टेड है कि ये लाइन जो कि सपोर्ट लाइन थी अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।